हेलो माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। देखिए सर, आज का हमारा जो सेशन है उसमें इडियम फ्रेजेज हैं। ये हमारे 6 से लेके 12th तक की जो बुक्स हैं वहाँ से कलेक्ट की गई हैं और उनका कलेक्शन है। इनमें से कुछ आपसे यहाँ पे जो लोकल एग्जाम है उनमें पूछी गई हैं और हो सकता है डेफिनेटली इन्हीं में से आपसे पूछी जाएँ। तो चलिए 1 to 1 डिस्कस करते हैं। आपका जो पहला है फीदर इन वंस कैप। देखिए जैसे मान लीजिए ये टोपी है, ठीक है, और इसके किसी ने कैप लगा दी, यानी एक ये जो कैप है उसके किसी ने फीदर लगा दिया। फीदर मीन्स क्या होता है, एक पंख टाइप का होता है, जैसे पंखुड़ी होता है, तो उससे उसका एडिशनल उसकी शोभा बढ़ गई। एडिशनल शोभा बढ़ते ही उसमें ये क्या हो गया, ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, यानी एक नई और जो अतिरिक्त उसका जो गुण है, उसका डिस्टिंक्शन है, उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे फीदर्स इन वंस कैप, किसी की कैप में फीदर लगा देना यानी कि उसका जो सुंदरता है उसको बढ़ा देना, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देना। दूसरा है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में फ्यूल डालना, ऐड करना, यानी आग में घी डालना। कोई चीज़ आपको कहे फ्यूल क्या होता है, कोई जैसे कि ऑयल है, फ्यूल डालते हैं, तो एक बात समझिए, जैसे आग में घी डालने का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ है उसको और अधिक वर्स बना देना, अधिक ज़्यादा खतरनाक बना देना, बहुत ज़्यादा बुरी बना देना। आप जानते हो कई आदमी हैं किसी की जैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसमें वो उसको बढ़ा चढ़ा के कोई बात ऐसे ऐड कर देते हैं, तो वो ऐड टू द फ्यूल हो गया। आग में फ्यूल डालने जैसा, यानी कोई भी चीज़ को वर्स बना देना, कोई भी चीज़ को ज़्यादा खतरनाक बना देना। वंस इन ए ब्लू मून, तो ब्लू मून ईद का चांद आप लोग बोलते हैं ना, वंस का मतलब एक बार, और नीला चंद्रमा। कोई भी चीज़ रेयर होती है, कभी कभार होती है, नहीं कहते कि आप कि भाई वो तो ईद का चांद हो गया, इसका मतलब कभी कभार वह नजर आता है। तो वंस इन ए ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली। रेयरली का मतलब कभी कभार ही, अचानक मतलब कई दिनों से एक बार दिखना, उसको रेयरली बोलेंगे। तो याद हो जाएगा, वंस इन ए ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली, कभी कभार दिखना। आप याद रखो, उसमें कोई मीनिंग आएगी, चेंज भी कर सकते हैं ऑप्शन, कोई इसमें अलग बात नहीं है। चलिए देखिए अगला है ए मैन ऑफ लेटर्स। लेटर का मतलब अक्षरों से जुड़ा है, पढ़ाई से संबंधित है। तो लेटर का मतलब एक ऐसा आदमी जिसमें शब्द हो, शब्दों का ज्ञान हो उसको, यानी कि वह स्कॉलर होगा, विद्वान। ठीक है, देखिए यहाँ एक दूसरा भी बनता है, इस लेटर को काट दीजिए, STRAW। इस स्ट्रो का मतलब होता है घास फूस, भूसा जिसको हम बोलते हैं। एक ऐसा आदमी यानी कि घास फूस भूसे वाला आदमी, मतलब जो ए मैन विद नो सब्सटेंस, उसका कोई औचित्य नहीं है, बेतुका आदमी, यूजलेस पर्सन। दोनों अलग अलग हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ए मैन ऑफ स्ट्रा और ए मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स तो विद्वान हो गया, स्ट्रो का मतलब यूजलेस पर्सन हो गया। तो ये दोनों अच्छे हैं और ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। स्टोन तो आप जानते हो, पत्थर। अनटर्न मीन्स जिसको टर्न किया हुआ नहीं है, यानी कि आगे पीछे घुमाया हुआ नहीं है, ये पत्थर है, ये एज इट इज पड़ा है। ठीक है, लीव नो, अब यहाँ पे लीव यानी छोड़ना, नो यानी नहीं। इस पत्थर को मतलब ऐसा नहीं कि इसको ऐसा कैसा छोड़ दिया है, इसको चारों तरफ से घुमा 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 देखा हुआ है, इसका मतलब पूरा प्रयास किया हुआ है। टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। आप टीचर की तैयारी की आपने, ठीक है, लगे हो, तो आपने उससे पहले हर बुक को खोल के देखा है, हर बुक को पढ़ा है, इसका मतलब यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। आपने कोई भी ऐसा प्रयास है वो नहीं छोड़ा है करना जिससे टीचर की एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड याद हो जाएगा, एक दो बार इसको आप दिमाग पे लाओगे बार बार, यानी कि ऐसा प्रयास आपने करना नहीं छोड़ा है जो आपके लिए फायदे का हो। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया, याद हो गया। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब कभी कभार, जो रेगुलर न होकर इर्रेगुलर हो जाए। इर्रेगुलर, ठीक है, याद रख लो कि ये भी पूछी गई है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछी गई है। ठीक है, इन बुक्स में से ही हमने इनको पिकअप किया है, तो समझ आ गया। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इर्रेगुलर, जो रेगुलर नहीं हो। ए वाइल्ड गूज चेस, यानी यूजलेस सर्च करते हो आप, जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है आपको। ठीक है, फ्रूटलेस हो गया तो वो भी चल सकता था, लेकिन यहाँ पे फ्रूटफुल आ गया।
ठीक है सर, यहाँ पे यूजलेस, विदाउट एनी अचीवमेंट, विदाउट एनी प्रॉफिट आप प्रयास कर रहे हो तो वो आपका एक यूजलेस सर्च हो गया, याद रख लोगे। टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स मतलब आपका कोई सीक्रेट है उसको रिवील कर दिया किसी ने, उजागर कर देना। टू स्पिल द बीन्स, कोई भी आपका जो रहस्य है उसको, कोई आपकी बात है वो सबके सामने बता दी गई तो वो क्या कहलाया, टू रिवील ए सीक्रेट। रिवील का मतलब होता है कोई चीज़ को उजागर करना। चलिए सर, नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज स्टिल ए वेक्स्ड क्वेश्चन। ए वेक्स्ड क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। ए वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज है, या फिर इसमें दे रखा है कंट्रोवर्शियल। क्या दे रखा है, कंट्रोवर्शियल का मतलब हो गया वाद विवाद वाला, ठीक है। तो कश्मीर का मैटर वैसे सेंटेंस से आप समझ जाओगे, लेकिन कंट्रोवर्सी का मतलब वैसे क्या हो गया भाई, वाद विवाद वाला हो गया। तो ए वेक्स्ड क्वेश्चन याद रखना है। ए वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया असमंजस वाला, वाद विवाद वाला, यानी कि उस पर बार बार में ऊहा पुहा की स्थिति बनी रहे, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैनॉट एक्सपेक्ट। देखिए 3-4 मीनिंग होती है एक्सपेक्ट की, ध्यान रखना। एक एक्सपेक्ट होता है, एक होता है एक्सेप्ट होता है, ठीक है, ACCEPT, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लोज फिस्टेड मैन मीन्स क्या हो गया, ऐसा आदमी जो बहुत ही कंजूस टाइप का हो, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बोलेंगे माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस होता है, ठीक है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट इवन ए सिंगल पेनी। पेनी क्या होता है, वैसे पेनी पैसे होते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है, पैसे को बोलते हैं, पैसों की सबसे छोटी इकाई को पेनी बोलते हैं। तो वह एक पेनी, सिंगल पेनी भी उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक क्लोज फिस्टेड मैन है, एक माइजर मैन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही। उसके बाद में आता है टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स सबको पता है, गर्म पानी में क्या हो जाना, गेट इनटू मतलब फंस जाना, परेशानी में पड़ जाना। किसमें पड़ जाना, परेशानी में, यानी कि टू गेट इनटू ट्रबल। ये आप आराम से कर दोगे, गर्म पानी सीधा सही है, क्यों आफत मोल ले, ठीक है, इसलिए इसका मतलब परेशानी में पड़ जाना। फ्यूल टू द फायर, फ्यूल टू द फायर, वो शायद रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। तो यानी वर्सेंट मैटर्स, मैटर को क्या बना देना, वर्सेंट बना देना, अत्यधिक ज़्यादा बेकार बना देना, उसको और भी ज़्यादा फंसा देना। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है, मेमोरेबल डे होता है, एक एन इम्पोर्टेंट डे होता है, ठीक है। याद रखना ये मेमोरेबल डे एक एग्जाम में पूछा गया, RPSC के एग्जाम में, ए रेड लेटर डे यानी कि मेमोरेबल डे, उसमें ये ऑप्शन था, बट हमने क्या देखा है इसमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाया, तो एन इम्पोर्टेंट डे। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, नट तो जानते हो आप, ठीक है, क्रैक का मतलब तोड़ना होता है, और हार्ड उसको तोड़ना क्या हो गया, ए हार्ड नट टू क्रैक, कोई भी ऐसा नट जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि डिफिकल्ट। याद रख लो कि हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड शब्द से आप कर लेना, हार्ड मीन्स डिफिकल्ट, इस तरह से याद रख लेना आप लोग। टू रीड बिटवीन द लाइन, आप किसी भी लाइन के बीच में से कोई अर्थ को पहचान लेते हो, इसका मतलब उसकी हिडन मीनिंग को समझ जाते हो, याद रख लोगे। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू रीड बिटवीन द लाइन, ओके। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। डेविल एंड डीप सी के बीच में होना, बताइए इसका क्या होना चाहिए, यानी इन डिलेमा बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गहरा समुद्र है, इधर क्या है आपका डेविल है, डेविल जानते हो आप लोग, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं राक्षस टाइप में, और ये इधर गहरा समुद्र, उनके बीच में आप फंस गए, इसका मतलब आप असमंजस में फंस गए, आप ऊहा पोहा की स्थिति में फंस गए, आप डिलेमा जिसको अपन बोलेंगे, ये भी पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। आता है ए वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। हाथी चाहिए, किसी को बोला कि भाई हाथी नहीं चाहिए, बट कोई बोलता है कि नहीं चलो सफ़ेद ले आओ, यानी कि कोई काम का नहीं है, फिर क्यों ले आए, यानी कि कॉस्टली और यूजलेस भी, कॉस्टली भी है और यूजलेस भी है, याद रख लोगे। ए वाइट एलिफेंट मीन्स कॉस्टली बट यूजलेस, दोनों के दोनों, इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, महंगा भी है और दूसरा काम का भी नहीं है, तो फिर क्यों करें ऐसा काम। चलिए अगला है टू टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ को अस्वीकार कर देना, ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं, काफ़ी बार पूछी गई है
रिजेक्ट होता है, इसका मतलब अस्वीकारना। टर्न डाउन मीन्स अस्वीकारना। अगला आता है ए स्नेक इन द ग्रास। घास है, ये वाला आपका घास है, इसमें कहीं छुपा हुआ एक सांप है। तो इसका मतलब आप यहाँ इधर गए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, इधर गए तब, और यहाँ मान लीजिए आप गए नहीं, इधर ही हो, तब कैसे नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि सीक्रेट एनिमी, मीन फेलो और डेंजरस मैन। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ डेंजरस मैन यानी कि एक खतरनाक आदमी, बच के रहोगे उससे तो आपको। सीक्रेट एनिमी तो नुकसान पहुंचाएगा पहुंचाएगा। मीन का होता है तुच्छ, दुष्ट, जिसको हम बोलेंगे दुष्ट साथी। ठीक है, इससे बच सकते हैं। बट एक डेंजरस मैन जो होता है ना, उस जो है वो आदमी, उससे दूर रहेंगे तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वैसे ही क्या है, दुष्ट आदमी नुकसान पहुंचा सकता है, सीक्रेट भी पहुंचाएगा। कनिंग जो है वो तो जानते हो आप, चालाक जो होता है। बट यहाँ पे स्नेक इन द ग्रास, इससे पहचान लोगे ए डेंजरस मैन। बिल्ड कास्टल इन द एयर। कास्टल का मतलब जिसको हम बोलते हैं महल। बिल्ड का मतलब बनाना, हवा में, हवाई जो बातें करना। वेस्ट टाइम नहीं होता है, बिल्ड हाउसेज नहीं होता है, वर्क हार्ड नहीं होता है, डे ड्रीम। ठीक है, रेवरी जिसको हम बोलेंगे, एक होता है इसका एग्जैक्ट वर्ड रेवरी। रेवरी का मतलब डे ड्रीम। ठीक है, मन के लड्डू जिसमें आप बोलते हो भाई दिव्या सौपन। बिल्ड कास्टल इन द एयर, हवा में महल बनाना, मतलब अपना जो डे ड्रीम्स, सपने हैं, उनको बढ़ा करके रखना। लॉन्ग फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग फॉर मीन्स डिजायर, इच्छा। ओके, चलिए नेक्स्ट है डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू, यहाँ पे आपको वंस भी दे सकता है। ठीक है, थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज, किसी की आंखों में धूल झोंकना। इसका मतलब आप उसको मिसलीड कर रहे हो, आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो। धूल झोंक रहे हो मीन्स उसको मिसलीड कर रहे हो, रास्ते से भटका रहे हो, उसको कंफ्यूज कर रहे हो। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। गिव अवे, एक एडजेक्ट, ये भी फ्रेजल वर्ब है, लेकिन ये इडियम फ्रेजेस में एक दो बार पूछी गई है। द प्रेसिडेंट गेव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स। तो गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। गिव अवे मीन्स बांटना। ग्रीन हॉर्न, नहीं कहते भाई अभी तो हरा ही है, ये चीज़ अभी हरी है, यानी कि कच्ची है, यानी कि उसको अनुभव नहीं है। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो अनुभवी नहीं हो, जो अनुभवी नहीं हो। चलिए, बियर द पाम, याद रखना भाई, एक होता है ग्रीस द पाम, एक होता है बियर द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब टू ब्राइब, यानी कि किसी को रिश्वत देना, किसी की अंगुली हथेली है, पाम का मतलब हथेली होता है, आप ग्रीस लगा रहे हो, उसका मतलब उसका पैसे दे रहे हो आप। ठीक है, बट यहाँ पे हो गया बियर द पाम। देखो दोनों अलग अलग हैं और दोनों को याद करके रखना है, बिकॉज कोई सा भी पूछ सकते हैं, दोनों में पूछ सकते हैं, दोनों ही, अगर कंफ्यूज नहीं होना है, सेम से लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए डियर क्या हो जाएगा सर, टू ब्रिंग जॉयफुल न्यूज, टू लूज ए गेम, टू एडवोकेट पीस और टू बी ए विनर। इसका एग्जैक्ट वर्ड हो गया डी। बियर द पाम मीन्स विजेता बनना। क्या बनना? विजेता बनना। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी आ गया। अगला 26, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ट्रेड होता है व्यापार, व्यापार की ट्रिक होना, यानी कि स्पेशल स्किल और नॉलेज। स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। नहीं कहते कि भाई व्यापार तो हर कोई करता है, सभी करते हैं, लेकिन उसको उन सबको ट्रिक्स नहीं है। तो जिसके पास ट्रिक्स हैं, इसका मतलब उसको स्पेशल उसकी स्किल्स हैं, उसके पास में नॉलेज है। तो यहाँ इसका आंसर हो गया सी हो गया है। ऑल आइज, ऑल आइज मतलब आपको खड़ा कर रखा है और आप सबको देख रहे हो, कोई अलर्ट है मतलब आप। तो यहाँ पे आप वॉचिंग ईगरली, वॉचिंग ईगरली, ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना। ठीक है, तो उत्सुक होकर वो वॉचिंग कर रहा है, निगरानी कर रहा है, इसका मतलब ऑल आइज। इसका एग्जैक्ट वर्ड होगा बी होगा इसका आंसर। फ्रेंच लीव, अगला है फ्रेंच लीव। तो लीव तो जानते हो छुट्टी, और फ्रेंच जिसके पे आप बिना मतलब परमिशन लेके आप रहते हो। ठीक है, परमिशन लेके छुट्टी लेके आप एब्सेंट रहते हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सेंट विद परमिशन। आपने सीएल ली तो आपने परमिशन ली, और वहाँ स्कूल में तो आप एब्सेंट ही हो, तो वहाँ आपने परमिशन लेके आपने सीएल लिया आपने, तो वह क्या कहलाया? आपने किस पे हो आप फ्रेंच लीव पे। आप बोल सकते हो कि भाई आज मैं फ्रेंच लीव पे हूँ। कोई आपको फ़ोन किया कि आज स्कूल नहीं आए, नहीं भाई मैं आज फ्रेंच लीव पे हूँ। ठीक है, यानी कि परमिशन लेके आप एब्सेंट हो स्कूल से। ओके, चलिए नेक्स्ट। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ का ऐसे बोल्ट होना, अचानक गड़गड़ाहट सा होता है। ठीक है, और ब्लू तो आप समझो कि आकाश से एक अचानक मतलब ऐसे ही कुछ गड़गड़ाहट होना, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट इवेंट। कोई भी एक ऐसी जिसकी अप्रत्याशित जो घटना है वो हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर
ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आप आशा ही नहीं कर रहे हो। अनप्लेजेंट, जो प्लेजेंट नहीं है, मतलब जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी घटनाएं हो जाए तो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ओके, नेक्स्ट है 30 का, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब ब्लिंक का मतलब है झपकी, एक आंख की झपकी, यानी कि आंख की झपकी पे ही आपका काम हो जाना। तो हैपन फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब कोई चीज इंस्टेंटली होना। इंस्टेंटेनियसली का मतलब हो गया कोई भी काम जल्दी से होना, फटाफट हो जाना, फास्ट हो जाना। ठीक है, तो उसको हम क्या है, किसका अर्थ है ये, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एक आंख की झपकी पे ही काम हो जाना। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना आप लोग। ए ब्लैक शिप, ठीक है, ब्लैक शिप मीन्स कि एक ऐसा आदमी जो कोई भी आपको फायदा नहीं दे रहा है। पारिवारिक जो सदस्य है, यानी कि ए पार्टनर हु टेक्स नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, उसका प्रॉफिट में कोई भी शेयर नहीं है। घर में ऐसे बहुत सारे सदस्य होते हैं जो सिर्फ काम के हैं कि नहीं है वो बात की बात, लेकिन उनका घर में उनका अच्छे हो रहा हो, जिसमें बोलते हैं ना अच्छे बुरे में कोई भी क्या नहीं होता है, उनका कोई भी शेयर नहीं होता है, कोई भी हिस्सा नहीं होता है, वो मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ए ब्लैक शिप कहलाएगा वह। ओके, टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल, तो बताइए टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, बी, टू प्ले सेकंड फिडल। मतलब कोई आदमी है और उसको आप क्या बना रहे हो, कमज़ोर बना रहे हो, उसकी जो सीनियरिटी है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसको आप रिड्यूस कर रहे हो। टू प्ले सेकंड फिडल मीन्स टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ वन सीनियर। अपना सा सीनियर है, मतलब टू बी लेस इंपॉर्टेंट और इन ए वीकर पोजिशन देन समवन एल्स। आपके परिवार में मान लीजिए, आपके ऑफिस में मान लीजिए, वो आपसे सीनियर है और उसका इंपॉर्टेंस को आप रिड्यूस कर रहे हो, इट मीन्स यू आर प्लेइंग सेकंड फिडल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले भी। नेक्स्ट आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है और ये बुक में है आपकी, जो है 8th से लेके 12th तक की जो बुक है उनमें से है, 9th वाली बुक में आपको मिलेगा। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स टू वर्क लेट इनटू द नाइट, काफ़ी देर रात तक का प्रयास करना, काम करना। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछी गई है वैसे। एट रेंडम, रेंडम क्या होता है भाई, जैसे आपने बोलते हैं ना रेंडमली, कोई भी यार रेंडमली ये काम कर लो, मतलब बिना कोई एम के, एमलेसली, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम है इसमें द पिंक स्लिप, द पिंक स्लिप। ठीक है, सैलरी स्लिप नहीं, पिंक स्लिप पूछ रहा भाई। तो यहाँ पे पिंक स्लिप का मतलब क्या हो गया कि टू लूज वंस जॉब बिकॉज देर इज नॉट एनफ वर्क, कोई काम न होकर और उसको फिर काम से निकाल दिया जाए, उसको जॉब से निकाल दिया जाए, इट मीन्स वह क्या कहलाता है, पिंक स्लिप कहलाता है। ये याद रखना, सारी इंपॉर्टेंट है। आपका जो बोर्ड की जो है बुक्स हैं यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, ठीक है, SIRT के द्वारा जितनी भी बुक्स हैं उनमें से यहाँ से इनको पिकअप किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।